अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तौकीर अब्बास, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में चैप्टर 1 के लास्ट 10th कंप्यूटर साइंस को डिस्कस किया था, आज हमारा चैप्टर 2 जो कि रिलेटेड है सी लैंग्वेज के ऊपर, मतलब उसके बेसिक्स, आउटपुट, इनपुट, उसके अलावा स्कैन एफ, मतलब फंक्शंस वगैरह जो भी हैं सी लैंग्वेज के अंदर, मतलब आज हमारा वही टॉपिक है जिसको हमने आज डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है, जैसा कि टॉपिक है हमारा प्रिंट एफ, आउटपुट फंक्शन एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर। मींस के सी लैंग्वेज में इनका क्या काम है और इनको हम कैसे देखते हैं। सो आइए देखते हैं आउटपुट फंक्शन। बेसिकली जैसा कि हमने पिछले ही प्रोग्राम में देखा होगा कि हम आउटपुट करवाने के लिए प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं। हम कमांड एक प्री डिफाइंड है, मतलब सी लैंग्वेज के अंदर, मतलब उसके जरिए ही हमें कोई आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई अगर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना था तो हमने हेलो वर्ल्ड की प्रिंट एफ के जरिए, प्री डिफाइंड है जो फंक्शन, उसके जरिए हमने कमांड वगैरह दी थी। तो आज हम इसको देखेंगे कि लॉजिक इसका क्या है और मतलब ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली प्रिंट एफ इज अ बिल्ट इन फंक्शन। बेसिकली दो तरह के फंक्शंस होते हैं सी लैंग्वेज के। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि यूजर मैन्युअली तौर पर खुद से अपने बनाते हैं और उसको प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करवाते हैं। मींस उनको उनका ही पता होगा कि ये हमने ही खुद बनाए हैं और इनका हमने खुद ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह जो कुछ फंक्शंस हैं वो खुद ही बिल्ट इन होते हैं, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं लैंग्वेज के अंदर। तो हमने उन्हीं को इस्तेमाल करके अपनी जो आउटपुट है या अपना हमारा कोई वर्क है तो वो हमने परफॉर्म करवाना है। तो बेसिकली ये बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट एफ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमने एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल ली थी, उसके बाद हमने ये आउटपुट करवाया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद है फॉर्मेट स्पेसिफायर। बेसिकली अभी देखें, हमें इनपुट करवा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं कोई एरर वगैरह आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास इंटीजर एज में है वेरिएबल 35, तो ये हम एज करवाएंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज एज ही आ जाएगा। हालांकि हमारे पास होना तो 35 ही चाहिए था इसका आंसर, जो कि वो हमें नहीं दे रहा। वो इसलिए तो हमें फिर कहीं ना कहीं सब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की ही ज़रूरत होती है ताकि हम ये वेरीफाई करवा सकें कि हमारी भी ये एज है, हमें यही आउटपुट चाहिए, ना कि ये वाली एज हमें चाहिए। इनफैक्ट वी नीड फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे कि है डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर। बेसिकली जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास 3 तरह के डेटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर टाइप। तो उसके अंदर ही इंटीजर में अगर हमारे पास देखें, मतलब हमारे पास जो वेरिएबल टाइप है वो कौन सी है, इंटीजर होगी तो उसके लिए हम %d और %i ये हमने इस्तेमाल करने। उसके बाद ही हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो उसी के रिलेटेड होगा, मतलब जो हमने कोई लेना है एज के रिलेटेड है या मतलब कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर, मतलब हमारे पास कोई जो भी इनपुट हमने लेना है वो हमें ही प्रोवाइड होगा। फ्लोट के जरिए अगर कोई हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू होगी तो वो उसी को ही मिलेगी हमें। करैक्टर में भी हमारे पास कोई वेरिएबल करैक्टर वगैरह हमने कोई प्रिंट करवाना है तो वो हमें एज इट इज हमें प्रिंट करवा के देगा। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, हम देख लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में। इंक्लूड स्टैंडर्ड फाइल है, मेन फंक्शन है हमारे पास, फ्लोट, हाइट हमारी है 5.8 इंचेस और इंटीजर है हमारे पास, एज हमारे पास 21 है। उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है माई एज %d। जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में देखा भी इनका क्या काम है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो %d बेसिकली इंटीजर की टाइप एज है जो हमारी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और एंड के साथ मतलब जो हमने कोई सी लैंग्वेज के अंदर, मतलब कोई हमने कोई स्पेस अलोकेट करवाई है लैंग्वेज के अंदर, तो वो उसी जगह पर ही जाकर उससे जाके ऑक्यूपाई करवाएगा, मतलब जो उसकी स्पेस है वहां जाके उसने इसे स्टोर करवाना है। वो हमने हाइट के तौर पर दी है %f। f मींस फ्लोटिंग वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल में हमारे पास, यानी कि जो हमारी हाइट है 5.8 इंचेस। तो उसके साथ हमें आउटपुट ही ऐसा ही देगा, माई एज इज 21 एंड हाइट इज 5.8 इंचेस। सो ये हमारे पास थे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो कि हम अक्सर औकात इस्तेमाल करते हैं बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट के दौरान। मतलब हमें कहीं ना कहीं कोई इशू आ जाता है, मतलब हमने अगर सिंपल के तौर पर प्रिंट एफ की कमांड देंगे उसके साथ एज का लिखेंगे तो हमें एज इट इज एज ही मिलेगी। तो उसके लिए हम फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसी के साथ ही एक फॉर्मेट स्पेसिफायर में एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक्चुअली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट और बोथ। मींस हमारे पास वेरिएबल्स में नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट हमारे पास। हाँ, अगर हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट में भी अगर हम कोई नंबर्स वगैरह लेते हैं तो वो भी हमारे पास बोथ या एक आध हमारे पास नंबर जो है ना रिमाइंडर, वो हमारे पास लाजमी इंटीजर में ही, फ्लोटिंग वैल्यू में ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम
यहाँ पे लाइक एज जैसे एक एग्जांपल है स्टैंडर्ड हेडर फाइल में, सम ऑफ 23 एंड 45% डी, मतलब जो हमारे पास इंटीजर की वैल्यू थी डेटा स्पेसिफायर में, फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर, जिसे हमने डिस्क्राइब किया था कि प्रिंट परसेंट डी के साथ ही हमने इसे इसका आउटपुट निकलवाना है, तो वो 23 प्लस ये हमारे पास 68 आउटपुट हो गया। अगर हम यहाँ पर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल 3.5 ओवर समथिंग 3, तो इसका भी हमारे पास मतलब एट लीस्ट हमारे पास एक ना एक वैल्यू लाजमी है कि वो हमारे पास फ्लोट वैल्यू में होनी चाहिए। उसके बाद ही हमारा जो आउटपुट होगा वो एग्जैक्ट फ्लोटिंग वैल्यू में ही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने देखा आउटपुट फंक्शन जो कि प्रिंट एफ है, उसको उसके बारे में, मतलब उसका क्या लॉजिक है कि ये बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे जो कि करेक्टर, इंट, फ्लोट और परसेंट आई था। उसके बाद हमने परसेंट एफ किया था और परसेंट सी था हमारे पास, जो कि मेन है और बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।